जय मां शेरावाली। भक्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय सुनेंगे। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उधायुध सेना असुर सेनापति और 84 कंब असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जावें। कोटवीर्य नाम वाले असुरों के 50 कुल और धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल, कालक दौहार्द मौर्यवंशी तथा कालिके वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गूंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सहित तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इसी समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं का कष्ट निवारण करने के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसीलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकड़ और चंद्र रेखा से सुशोभित हो वो वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों का युद्ध करने के लिए वो वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, शार्ग, धनुष और खड्ग को हाथ में लिए वो वहां पर आईं। यज्ञवाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण करने के लिए वह वहां से आईं और नरसिंह भगवान की नरसिंह शक्ति उनके समान शरीर धारण किए वो वहां पर आईं। जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश के संपूर्ण तारागण हिलने वाले लगते थे, वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की इंद्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आईं। फिर देव शक्तियां सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी शक्ति प्रकट हुई और जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों की समान थी और अपराजिता देवी से धूम्रवर्ण जटा शंकर वाले जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुरों जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। त्रैलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यह यज्ञ का भाग्य उपभोग करने को दो। अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियों तुम्हारे शरीर का रक्त पान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए। क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति तथा सृष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड कर दिया और काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदर्ण होते हुए खड्वाग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी यहाँ जाती वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर उनके बल, वीर्य, पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस भांति महाश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्री देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर गए।
पड़े तथा उनके शरीर में रक्त बहने लगे। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से कुछ असुरों को नष्ट कर दिया, कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपने डांठों अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंह देवी अपनी नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपनी घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने असुर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनके अपने ग्रास बना लिया। इस प्रकार मात्र गणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनके इस प्रकार भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त में होकर युद्धस्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्री देवियों से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार के बाद लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उसने जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाली वीर असुर उत्पन्न हो रहे थे। वहां संपूर्ण दैत्य दीक्षण शस्त्रों से शस्त्रों की वर्षा पर मात्रगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उनका शरीर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उनसे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और इंद्री ने गदा मारा। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उसे महाअसुर रक्तबीज ने क्रोध युक्त होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उसे सैकड़ों असुर उत्पन्न हो रहे थे। इसी प्रकार उस असुर ने उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। जो देवताओं को भय हुआ, देवताओं को दुखी होकर देखकर चंडिका काली देवी से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे इस शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों के आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न हुए असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो असुरों का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर पैदा नहीं होंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ किया और उससे उनके मुंह पे असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती, रक्त पी जाती। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, सृष्टि के प्रहार से रक्तबीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्तबीज होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पी कर मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। इत श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय मां शेरावाली। भक्तों, आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप अगले अध्याय के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय शेरावाली।